किसान आंदोलन कब और कैसे खत्म होगा, इसको लेकर अलग अलग जत्थेबंदियों के बीच मतभेद की खबर थी, लेकिन आज इस पर पूरी तरह से विराम लगने की कोशिश जो है वो सामने आई है। चाहे हरियाणा की जत्थेबंदी हो या फिर पंजाब की, सबने कह दिया हम एक साथ हैं, एक साथ ही उठेंगे और 4 तारीख को अहम निर्णय करेंगे। मेरे साथ में राकेश टिकैत जी हैं, किसान नेता। आज सारे सुर एक जैसे हो गए हैं, कैसे मैनेज हुआ, क्या समझाया आपने उनको? नहीं, कोई कुछ नहीं समझा। सब ठीक थे, पहले से भी ठीक थे, आज भी ठीक है। कल तक सरकार तो थोड़ा का कह रहे थे। नहीं, हाँ। कोई नहीं कह रहा भाई। सरकार की एक चाल थी, वो भी चल रही, उसने चाल चल लो। मतलब कह रहे हैं सरकार की चाल में जो आने वाले थे आपने इनको बचा लिया। कोई नहीं आने वाला था। जी, तो अब आगे की रणनीति क्या, वही 4 तारीख की बैठक? 4 तारीख की बैठक करेंगे, रणनीति आगे की रणनीति तैयार करेंगे। ये आंदोलन लंबा चलेगा। जी, अच्छा बताइए कि एक खबर ये है कि 5 लोगों के नाम मांगे गए हैं। आपके हिसाब से कौन कौन लोग उसमें होने ना चाहिए? किसी के 5 के नाम मांगेंगे। दर्शनपाल जी ने भी कहा कि मांगे गए हैं। वो कोई नहीं, किसी ने फोन कर दिया, उन पे कोई नाम मांगे जाते हैं। जिस दिन सरकार चाहेगी उस दिन तय हो जाएंगे। अभी एक आदमी ने फोन कर दिया, कौन नाम दे देगा एक आदमी किसी के फोन करे से? और किसी को फोन कर दिया, अगर ये प्रस्ताव वो ऑथेंटिक, सरकार को कोई बात करनी होगी ऑथेंटिक, जैसे वो पहले बात करते थे उसी चैनल से आए और अपनी बात करें। जी, अगर ये वाकई में ही उसी तरीके से प्रस्ताव आ जाता है और बोलते हैं कि 5 नाम आप दीजिए, वो भी कौन तय कौन रहने करेंगे चाहिए? कि 5 जाएंगे कि ज्यादा जाएंगे। आप भी उसमें शामिल रहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि वो तय करेंगे, पहले वे भेजे। मतलब आप ये तय करेंगे 5 में ही काम चल जाएगा या ज़्यादा होने चाहिए? क्या पता क्या करेंगे, उन्हें पहले भेजने दो। अच्छा, आपने कहा भी था कि यूपी चुनाव से पहले अलग अलग कोशिशें होंगी, तो जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने कहा है कि अयोध्या काशी में चल रहा है, अब मथुरा की बारी है। इस बयान को आप कैसे लेते हैं? हमने तो कहा कि भाई हिंदू मुस्लिम जिन्ना वो अब निकल कर आएगा, उससे बच कर रहना। आएगा उसको बच कर रहना। इसका अर्थ इनका कैसे ले मकसद कुछ नहीं है, इनका मकसद वोट कैसे मिलेगी वो है। इनको देश प्रोग्रेस करे, देश आगे बढ़े, देश की तरक्की हो, ठीक है, देश विकास करे, हमारे बच्चे एजुकेशन में आगे जाएं, वो इनका टारगेट है ही नहीं। इनका टारगेट वोट है, देश पे कब्जा करना, देश की संस्थाओं प्रॉपर्टी को बेचना, वो इनका उद्देश्य है। देश की जनता समझ चुकी है भाई, इनसे बच लो, ठीक है। तो भाई प्रस्ताव ये कर लेना, भाई इनसे डर लग रहा है भाई 80% को ये 20% मुसलमान कर देंगे, इनसे डरा रहे। अब 80% 20% आज सिर्फ 20 वे अपनी जान बचाते फिर रहे कि हमारी जान बच जा किसी राल, डरा इनको रहे। तो इनको अकल नहीं है किसी को। ये प्रस्ताव ये करेंगे जो स्कूल होंगे जिसमें पढ़ाई होती है, उसमें कोई मजहब के नाम पे स्कूल नहीं देश में होगा, कोई धर्म के नाम पे स्कूल नहीं होगा। ये भारत देश है तो भारत के नाम पे स्कूल होगा। पढ़ाओ उसमें एजुकेशन, जिसकी जितनी भागीदारी उतने ही उसकी स्कूल में भागीदारी। भाई मदरसों में पढ़ाओ ना, मदरसों में मदरसा होगा, उसमें कलो कंपलसरी कानून बनाओ देश में कि मदरसों में 50% बच्चे हिंदू के पढ़ेंगे और एजुकेशन पाठशाला एक होगी, एक जगह बैठेंगे, धर्म की कोई बात नहीं कहीं पे भी होगी। आपका सवाल उस तरफ है जिस तरफ कहा गया था कि मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं। इन मेरा उस तरफ नहीं है, मेरा ये है कि अगर देश को तरक्की करनी, देश को, तो इन सिस्टमों से बाहर निकलना पड़ेगा। देश बहुत पीछे जा रहा है। अच्छी आप बात कर दो ना प्रस्ताव हाँ। कि 50% बच्चे उसमें पढ़ेंगे और उनके इसमें पढ़ेंगे, तो धर्मवाद खत्म ही हो जाएगा। एजुकेशनवाद देश में आना चाहिए, धर्मवाद देश से मिटना चाहिए। अच्छा, अब वो टाइम आ गया कि नौजवान बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो इस झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहते। अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब बगैर नाम देख के यहाँ पे डॉक्टर है ये,
बगैर नाम देखे आप इसमें से बता दो कि ये किस जाति के, ये डॉक्टर बैठे यही, ये बैठे आपके सामने डॉक्टर है, ये इनकी शादी है, हम इनका नाम नहीं बताएंगे इनका कि इनका क्या क्या नाम है, ये डॉक्टर है यही, आप बता दो किस जाति से है ये। बिल्कुल, आप पैसे से पहचान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि खाली आपकी समझ से बीजेपी ही हिंदुओं को डरा रही है या कुछ मुस्लिम नेता मुस्लिमों को भी डरा रहे हैं? ओवैसी भी इसमें से हैं। चलो है वो तो जो लोग लग रहे, अब देश की जनता को समझना चाहिए कि इन चीजों पर ना जाए। किस सरकार में क्या कितनी एजुकेशन प्रोग्रेस करी, कितने गांव के बच्चे पढ़े, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने हॉस्पिटल बने हैं, कितने स्कूल बने हैं, जो हमारी बिल्डिंग पड़ी हुई हैं उसमें कितने टीचर आए हैं, उनका लेवलिंग क्या है पढ़ाने का, उस पर ध्यान देना चाहिए अब। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि जब सरकार आपकी बात को नहीं सुन रही थी, कानून वापस लेने की बात भी नहीं थी, तो आपने खुले तौर पे कहा कि भाई इस पार्टी ने हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि पार्टी की सरकार है तो उसका विरोध करो। अगर आप सारी मांगे मान लेती हैं तो जो भाजपा के विरोध की बात कही गई थी वो लागू रहेगा या खत्म? ये भी जब मान लेगी जब बताएंगे, उसके बाद विरोध नहीं? अरे बताएंगे ना, पहले बात तो मान लो, उसके बाद क्या करना है, कोई एक ही चीज है मान लेने की स्थिति में? अरे जब मान लेगी जब बताएंगे, इसके आगे की बात जब बताएंगे। अच्छा, एक बात और बताइए कि आप एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, अभी कानून आगे ही आंदोलन पे जा रहा है, अगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन कृषि कानूनों के वापस जाने से जो छोटे किसान हैं उनको नुकसान हो रहा है, हो सकता है, कह रहे हैं बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं, सरकार भी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो किसान आपसे, छोटा किसान जो है, सवाल पूछेगा कि भाई मुझे एमएसपी तो शायद नहीं खरीद हो रही और जो वो कानून थे वापस चले कि मेरा विकास क्यों नहीं हो रहा, आपसे सवाल पूछेगा, किस तरह से आप समझाएंगे? एमएसपी से ही तो उसका विकास होगा, एमएसपी से होगा, उसकी कीमतें होगी, उससे भी उसका विकास होगा। जो आज से 1967 में जो फसलें बेचता था वो किस रेट में बिकती थी, आज उसकी किस रेट में बिक रही है, ये क्वेश्चन तो उनसे करेंगे ना जिनको वोट देता है वो। अभी तो क्वेश्चन उनसे होंगे, देश की जनता उनसे क्वेश्चन करेगी जो वोट मांगने आएगा। एक क्वेश्चन आप सरकार से भी कर रहे थे, आप कह रहे थे कि 2022 से आमदनी दुगनी होगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा भाई। लेकिन अब वो ये कह सकते हैं कि हम जो सुधार के लिए कानून ला रहे थे अपने लागू नहीं होने दिए, इसलिए दुगनी नहीं हुई। बहुत साल से हम फार्मूला पूछ रहे, फार्मूला बताओ। शायद ये 3 कृषि कानून फार्मूला था, ये कहाँ फार्मूला था, ये तो नाश का फार्मूला था। तो फिर अब कैसे आप उनसे कहोगे आय दुगनी करो हमारी? हाँ दुगनी आय बताओगे, वे फार्मूला बताओ, मैं कैसे करेंगे? हाँ बताओ फार्मूला। तो बातचीत के लिए कब रेडी हैं? हम तो तैयार बैठे, 24 घंटे हम तैयार है, संयुक्त मोर्चा 24 घंटे तैयार है बातचीत के लिए, जब वो कहेंगे जब बात कर लेंगे। कोई बीच का रास्ता बचा है अब, क्योंकि मुख्य मांगों के अलावा कमेटी अगर बन जाती है एमएसपी पे? गारंटी कार्ड, गारंटी कानून। अच्छा, इसको लेके थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे आप भी कह रहे हो कि एमएसपी से नीचे को खरीदे तो उसमें सजा मिले, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जो फसल है उसको खरीदने की गारंटी मिले कि एमएसपी को खरीद लिया जाए, तो उसके बीच का डिफरेंस थोड़ा कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। तो आप ये चाहते हैं कि बस जो एमएसपी है उससे नीचे कोई खरीदे तो उसको सजा मिले? उसके नीचे पे बोली लगा ना, लगे ही नहीं। लगा ना, ये तो नहीं कि सरकार सारा खरीद भी ले। ना सरकार खरीद सकती, हम इस विवाद में बढ़ते ही नहीं। आप उस पर कानून बना दो, जिसको व्यापार करना होगा वो उसके नीचे पे बोली लगाएगा, खरीद नहीं करेगा उसके नीचे। ये होगा। तो ये केरल से, तमिलनाडु से किसान आ रहे हैं वहाँ पे, तो उसका लाभ इनको भी होगा सबको। तो बिल्कुल कृषि कानून वापस भले ही हो चुके हैं, लेकिन एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है। कुल मिला के 6 मांगे हैं। किसान नेताओं को ये कहना है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। और जो फूट की बात थी उसके पीछे किसान नेता मानते हैं कि सरकार का षड्यंत्र था जो कि सफल नहीं हो पाया। अब सभी संगठनों ने कह दिया है कि वो इस आंदोलन में एक साथ हैं, एक साथ ही आंदोलन से उठेंगे, लेकिन कब, ये मिलकर एक फैसला लिया जाएगा।